से वो बरकत वाली गुत्थी संभाली नहीं जा रही, बरकत वाली गुत्थी संभाली नहीं जा रही। अब बरकत वाली गुत्थी के बाद जनाब बरकत वाला बैग आ गया है। अब बरकत वाला बैग कौन संभालेगा वो भी मैं सुना ही था, तो अभी हमें पता चला जी बरकत वाला एटीएम कार्ड भी आ गया है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, उर्दू बोलने वालों, मिर्चे खाने वालों, मुबारक हो। चंद दिनों तक तुम्हारे पास बरकत वाला एटीएम कार्ड भी आ रहा है और बरकत वाला बैग भी आ रहा है। उसका अपना बैग भी खाली है, अपना खीसा भी खाली है, तेरा वो भर रहा है, तेरा वो भर रहा है। अगर बरकत वाला एटीएम कार्ड है या बरकत वाली थैली है जिसमें रिश्वत का पैसा डाला जाता है, ऊपर 129 मरतबा सूरत कौसर पड़ी जाती है। अल्लाह बात मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे रब का निजाम कैसा चल रहा है। अभी मैंने जुमेरात को बयान किया तो आप हजरात को मैंने 3 अल्फाज दिए थे। अल्लाह जब पकड़ने पे आता तो अल्लाह के 3 तरीके हैं। अल्लाह या तो नकीर करता है, फौरन पकड़ लेता है। अल्लाह या ताखीर करता है, कुछ वक्त देता है, या अल्लाह तदबीर करता है कि सारा कुछ अल्लाह आखिर पे छीन लेता है, ईमान भी छीन लेता है और ईमान के बगैर, कलमे के बगैर अल्लाह कब्र में उतार देता है। अल्लाह वालों, अगर ये पीर हमारे, ये हमारे पेशवा जिनके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं, जो ये अपनी सलाहियतें, अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी, अपनी तवानाइयां बरकत वाली गुत्थी पे लगा रहे हैं, बरकत वाले बैग पे लगा रहे हैं, बरकत वाला या अमीर कर देने वाला वो एटीएम कार्ड है उस पे लगा रहे हैं। अगर यही वक्त जो हजारों नहीं लाखों घंटा बनता है, लाखों घंटा बनता है, अगर यही वक्त इन्होंने उम्मत पे लगाया होता कि रिज़्क़े हलाल कमाओ, तो अल्लाह वालों माशरे के अंदर कैसा इनकलाब बरपा होता और इन बदबख्तों के ऊपर भी कमली वाले की निगाह हो जाती और इनकी बदबख्ती दूर करके अल्लाह इनका नाम भी जो है खुशमख्तों में लिख देता। और मैं ये कहता हूं कि अब जितनी भी बदगुमानी कर रहे, जिन्होंने ये बरकत वाली गुत्थी बेची और बेच रहे हैं, या बरकत वाला बैग बेच रहे हैं, या बरकत वाला मैंने बताया एटीएम कार्ड आ गया है, अब ये जो सारा मसाला बेचा जा रहा है, अगर अल्लाह यही सलाहियतें, यही वक्त, यही इल्म अगर लगाया होता ये बयान करने पे कि रिज़्क़े हलाल कमाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, रिज़्क़े हराम कमाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, बस उम्मत को यही बताते जाते, अल्लाह वालों किसी एक बंदे की भी इस्लाह हो जाती, एक बंदा भी रिश्वत लेने से बाज आ जाता, मिलावट करने से बाज आ जाता, ज़कात उशर दबाने से बाज आ जाता, बहनों का हिस्सा खाने से बाज आ जाता, या और किसी और तरह का खंजीर है वो खाने से बाज आ जाता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बंदे को भी सीधे रास्ते पे लगाया उसके लिए जन्नत है, और जिसने एक बंदे को भी गलत रास्ते पे लगाया उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम है। खुद सोचो अल्लाह वालों, तुम्हारे पेशवाओं का कैलिबर क्या है। आप इतने ज़हीन लोग हो, इतने शातिर लोग हो, दुनिया डरती है तुम्हारे से, लेकिन तुम इन पे पीछे चढ़ गए, इन जाहिलों के हत्थे चढ़ गए, इन जाहिलों के हत्थे चढ़ गए। कभी पखाना और पेशाब जो है उसको शॉपर में डालने तो वो पाक हो जाते हैं, फिर कहते हैं हजरत साहब आप गुस्सा करते हैं। मैं तो कहता हूं मेरे सामने हो तो मैं तशरीफ सीधी करके रख दूं, अल्लाह मुझे कोई अख्तियार दे दे बस। पखाना या पेशाब है उसको शॉपर में डालोगे साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। वो नाली में भी नापाक है, वो शॉपर में भी नापाक है। वही पखाना है या पेशाब है उसको प्लास्टिक के बर्तन में डाल लोगे, टिफिन में डाल लोगे स्टील के, पाक हो जाएगा। मार्बल यानी पत्थर है, कीमती टिफिन है या बर्तन है कोई, उसमें डाल लोगे तो वो पाक हो जाएगा। अब जरा अपने दिल पे हाथ रखे, वही बहाना, वही नजासत दुनिया के कीमती तरीन बर्तन में डाल के उसके ऊपर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ोगे, क्या वो पाक हो जाएगा? बेशर्मो शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? बेशर्मो शर्म क्यों नहीं आती? कुरान की तौहीन करते हो,
गुत्थी के अंदर हराम के पैसे रख के ऊपर सूरत कौसर पढ़ते हो, अब बवाल नहीं आएगा तो और क्या होगा। यही तो शाफी रोता है कि ये वज़ाइफ का जमाना नहीं है। समझ आई ये बात। रिश्वत का माल पर्स में डाल के सूरत कौसर पढ़ोगे, अगले लम्हे तेरे पे रज्जत लगेगी। एक बार रिज्क बढ़ेगा, अल्लाह बढ़ा के ऐसा फंसाएगा कि तेरी 7 नस्लें भी भीख मांग के खाएंगी, और खा रही है। हम हर जुमेरात देख रहे हैं, फिर खा रही है। कोई बंदा, मैंने आपको एक मिसाल दी है कि कोई बंदा बहाने के ऊपर, नजासत के ऊपर, पेशाब के ऊपर सूरत कौसर पढ़ रहा हो, आप उसके साथ क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? लम्हा डालोगे? लम्हा डालोगे? कोई है जो कहता मैं लम्हा नहीं डालूंगा? हर बंदे के जज्बात भड़केंगे ना, गुस्सा आएगा। लम्हा डालोगे? तेरी गैरत गवारा नहीं करती, हालांकि कुरान तेरा नहीं है, वो तेरा कलाम नहीं है, महज तेरा अल्लाह से सिर्फ रिश्ता है, तो तेरी गैरत गवारा नहीं करती। तो जिसका कलाम है, जिसकी किताब है, जब उसकी किताब को नजासत के ऊपर पढ़ा जाएगा तो उसकी गैरत का, उसके जलाल का आलम क्या होगा। शाफी सच्चा रोंदा है, एक रोना कि लवनो आज का दौर वज़ाइफ का नहीं है। बहनों का हिस्सा दबा के पर्स में रखा हुआ है, ज़कात और उशर का माल दबा के पर्स में रखा हुआ है, हराम का कमीशन का माल पर्स में रखा हुआ है। उत्ते सूरत कौसर 129 मार ठोकी जाओ, ताकि वो तू सूरत कौसर नहीं पढ़ रहा। अल्लाह तेरे पे अजाब के कील ठोंक रहा है, तेरी नस्लों को बर्बाद करने के लिए। ये जो तूने सूरत कौसर 129 बार पढ़ी है गुत्थी के ऊपर, जब गुत्थी के पढ़ के तूने यूं करके बंद की है, अल्लाह ने तेरे हाथों से बंदिश लगवाई है, अल्लाह ने तेरे हाथों से रज्जत करवाई है। अल्लाह बोलो हजारों लोग हैं जो सूरत कौसर पढ़ के उजड़ गए। हजरत साहब शुरू में हमें बहुत नफा हुआ, हमारा बहुत कारोबार चला, मेरे मियाँ की नौकरी भी लग गई, मेरे घर में हालात भी अच्छे हो गए। बस उसके बाद समझ नहीं आई कि किसी ने हमारे पे वार कर दिया। नहीं, तो रब की जो तरीका है पकड़ने का, रब तेरे से तदबीर करता रहा, तुझे पता ही ना चला। रब तेरे से ताखीर करता रहा, तुझे पता ही ना चला। मैंने जुमेरात को 3 फिक्रे समझाए, 3 लफ्ज़ समझाए है ना, कि अल्लाह के पकड़ने का अंदाज क्या है। नकीर फौरन पकड़ लेता है। अल्लाह ने कहा नहीं, ये लालची है, फौरन पकड़ूंगा, इन्हें पता चल जाएगा, ये आजमाए नहीं जाएंगे। अल्लाह ने ताखीर की। जब तूने एक बार सूरत कौसर पढ़ी, एक बार आयत करीमा पढ़ा, एक बार पंचसूरता पढ़ा, या एक बार चहल काफ पढ़ा, एक बार हिजबुल बहर पढ़ी, एक बार दुआए सहवी पढ़ी, मारा बड़ा मजा आया। असी घर महफिल कराई है, आयत करीमा पढ़ाया, आज बड़ा मजा आया, हमारा फलां काम भी हो गया। अब अल्लाह क्या है? अल्लाह देख रहा है, बताते हैं काम हो गया है, बताते हैं काम हो गया कि मेरे कलाम को कहां पढ़ा गया है, मेरे कलाम को कहां पढ़ा गया, बताते हैं। अल्लाह ने ताखीर की। जब ताखीर की, फिर वही वजीफे पढ़े, फिर कभी छोड़े, कभी पढ़े, कभी छोड़े, फिर अल्लाह ने रजत में ऐसा फंसाया, फिर रोते हैं हजरत साहब आज तक हमें किसी ने यह बताया ही नहीं था, ये तो आपने पहली बार बताया है उम्मत को कि वज़ाइफ के बाद ये हो जाता है। नहीं भाई, हर कोई अपने अपने वक्त में बताता रहा है, मगर तुमने सुना नहीं है, सुना नहीं है। शाफी ने सिर्फ इतना किया है कि तुझे चुराहे में लाकर बेनकाब कर दिया है। क्या कर दिया है? बेनकाब कर दिया। तेरा गंदा और भयानक चेहरा, हवस से भरा हुआ दिल बेनकाब करके अल्लाह ने दिखा दिया है और शाफी को जरिया बना दिया है। और हम तो ये बता रहे हैं कि अल्लाह तेरे साथ, तू रब के साथ ठट्ठा करता रहा, अल्लाह के साथ मजाक करता रहा, तो अल्लाह ने तेरे साथ कैसी तदबीर की है कि तुझे वजीफों के दरमियान अल्लाह ने घेर के मारा है। अब तू वजीफे छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं सकता। हजरत साहब आपने कहा है सारे वजीफे बंद कर दो, हमने सारे वज़ाइफ बंद कर दिए, हमारे हालात तो और खराब हो गए। माशाअल्लाह, मेरे रब की तदबीरें देखें। अब पढ़ते हैं तो तब मरते हैं, छोड़ते हैं तो तब मरते हैं। कभी तो रातों को उठ के सोचो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुमने रब के साथ ठट्ठा किया, मजाक किया कि उसका पाक कलाम, उसका पाक कलाम तू नापाक पैसों, हराम के पैसों के ऊपर पढ़ता रहा कि ये डबल हो जाएगा।
फिर क़यामत पे क़यामत तो ये है, ऐसा लालची मजमा जब उनको हिरस उनकी बढ़ाई गई, लोग बॉन्ड लेके आए, बॉन्ड के ऊपर सूरत कौसर पड़ी जा रही है 129 मरतबा, लॉटरियों के ऊपर सूरत कौसर पड़ी जा रही है 129 मरतबा कि हमारी लॉटरी निकलेगी, हमारा बॉन्ड निकलेगा। फिर यहां भी नहीं, फिर क़यामत पे और क़यामत के आंकड़ा काकड़ा जुए के जो नंबर हैं उनके ऊपर पीर की तरगीब की वजह से, पीर ने नहीं कहा होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन पीर ने जब इतना हरीस बना दिया तो लोगों ने फिर आंकड़ा काकड़ा के नंबरों के ऊपर 129 मरतबा सूरत कौसर पड़ी। माओ ने दुपट्टे लेके रातों को जाग के उन नंबरों के ऊपर सूरत कौसर पड़ी कि साडी औलाद दा, साडे मियां दा, मेरे खसम दा, हराम दा माल निकल आए। मेरे रब के कलाम के साथ ये ठट्ठा किया गया, मजाक किया गया। अल्लाह वालों, ये उम्मत रजब में ऐसे फंस गई है या अल्लाह ने मुझे इनको जलील करने के लिए ऐसे बेच दिया, इनको बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए अल्लाह ने मेरी ड्यूटी ऐसे लगा दी है। अब मैं इनका चेहरा दिखाता हूं तो आगे से ये परेशान होते हैं, रोते हैं, हजरत साहब हाथ हौला रखो। मैं क्या बंदा शाफी होवे ते हाथ हौला होवे, ये दो चीजें कटियां नहीं हो सकती। हाँ, गलत कहता हूं तो साबित करो, बोहतान लगाता हूं तो साबित करो, बोहतान लगाता हूं तो साबित करो, इल्जाम लगाता हूं तो साबित करो। ये एटीएम कार्ड बरकत वाला है, बैंक में पैसा हराम का, बैंक में पैसा सूद का, बदबख्त बताने वाले और करने वाले उससे भी बड़े बदबख्त। तू 1 रुपया कमा, 1 रुपया कमा, हलाल का कमा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तू हलाल का पैसा कमा के, यानी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का रिस्क कमा के घर आएगा और घर आके जब तू सो के उठ के अगले दिन काम पे जाएगा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरे जिस्म के ऊपर एक भी गुनाह नहीं होगा। अल्लाह बोलो, रिज़्क़े हलाल कमाने वाले का ये मकाम है। क्या है कि आज हमने कमाया 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितनी भी मजदूरी की, दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में, जहां किसी की है, या ईंटें उठाई, तगारी उठाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने क्या बात इरशाद फरमाई, तू वो कमा कर लेकर आया, बच्चों को दिया, जब तू अगले दिन कमाने के लिए जाएगा, सो के उठेगा, तेरे बदन के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, अल्लाह तेरे बदन को पाक कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने आके हजूर सल्लल्लाहु के साथ मुसाफा किया। क्या किया? मुसाफा किया। अब हजूर सल्लल्लाहु के हाथ मुबारक रेशम की तरह, रुई के गाले की तरह नरमो नाज़। अब वो जो सहाबी है उसके हाथ हथौड़े की तरह मोटे मोटे और सख्त। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने ऐसे दोनों हाथ मुबारक अपने आगे किए, वो उन्होंने दरमियान में हाथ किया, तो सरकार ने जब यूं हाथ में लाए तो आपको उसका हाथ बड़ा मोटा मोटा महसूस हुआ, सख्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने पूछा कि तुम्हारे हाथ बड़े सख्त हैं, क्या करते हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह, लोहार हूं। क्या हूं? लोहार हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, हथौड़ा चलाता हूं। तो मेरे कमली वाले ने वो हाथ पकड़े और चूम लिए। कैसे वक्त पाए उस सहाबी रसूल ने कि जिसके हाथों को अल्लाह के नबी चूम रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन हाथों को चूमा और फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपने हाथ से कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के जब उन सहाबी रसूल के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक को चूमा तो जाहिर है वो उम्मती हैं, तो उन्होंने शर्मा के, झिझक के, उन्होंने हाथ अपना पीछे खींचने की कोशिश की कि या रसूलल्लाह, ये हाथ तुम्हारे काबिल नहीं है, ये हाथ इस काबिल नहीं है कि आप इसको बोसा दे, आप चूमे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन हाथों को देख के रब प्यार करता है तो उसका नबी प्यार क्यों ना करे, उसका महबूब प्यार क्यों ना करे, उसका महबूब प्यार क्यों ना करे। हल्ला, हमने उम्मत को यह तालीम देनी थी कि तुम 1 रुपया भी कमा के लेकर आओगे तो तुम्हारी ये शान होगी, तुम 1 करोड़ नहीं 1 अरब भी रिश्वत का लेकर आओगे तो तुम वो खंजीर अगर अरब भी है तो रब की बारगाह में मरदूद हो तो जमाने में भी तुम जलील ख्वार होगे। और हमने उनको इधर लगा दिया कि हराम के माल के ऊपर जैसा भी माल है सूरत कौसर पढ़ते जाओ, बरकत
ہوتی جائے گی، پھر برکت نہ ہوتی گئی، رجت ہوتی گئی، رجو دی چھوٹی بہن گلے پہ گئی، رجو دی چھوٹی بہن گلے پہ گئی۔ اب اللہ والو طائف گلے پڑ جائے تو کب چھوڑ دی ہے؟ کب چھوڑ دی ہے؟ یا سا نہ رہے تو یا برکی نہ رہے۔ طائف جب گلے پڑ جاتی ہے وہ چھوڑتی تب ہے کہ یا تو سانس ختم ہو جائے تو یا روٹی ختم ہو جائے، طائف چھوڑتی اس وقت ہے۔ تو یہ جو رضیہ کی چھوٹی بہن ہے رجت، رضیہ کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں رجو، لوگ پوچھ رہے ہیں رجت کیا ہے، میں کہا رضیہ کی چھوٹی بہن ہے رجو ہے۔ اب یہ رجت بڑھ گئی ہے، برکت نہیں بڑھی، رجت بڑھ گئی ہے۔ اب شافی کہتا ہے نکل کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ، بیٹھا ہوں، اپنے پیر کو جا کے کہو جنہوں نے یہ وظیفے کرائے کو نکال کے دکھائے۔ علن اعلان کہتا ہوں، اور ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں، کوئی اپنے ہی پھنسے کو نکال کے دکھائے، اپنے پھنسے کو نکال کے دکھائے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کو رزق حلال کے حوالے سے بتائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، تو آپ راتوں کو گشت کرتے ہیں، لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا حاکم کیسا ہے، تمہارے کام ٹھیک جا رہے ہیں، زندگی ٹھیک جا رہی ہے؟ یعنی جو آج کے دور میں کام ایجنسیاں کرتی ہیں وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام خود کر رہے ہیں۔ اب رات کو گشت کر رہے ہیں، میرے رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، آپ نے آپ کی رایا کی حیت بنائی، یعنی ایک عام آدمی کا جو روپ ہے وہ دارا، تو آمنے سامنے ہو گئے۔ اب ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ادھر جبریل کھڑے ہیں، ایک رایا بن کر، ایک عام آدمی بن کر، شہری بن کر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی ٹھیک ہو، خیریت ہے، حکومت ٹھیک چل رہی ہے، حکومت صحیح کام کر رہی ہے، تمہارا حاکم کیسا ہے، تمہارا حاکم کیسا ہے؟ اب وہ جو بندہ ہے، یعنی حقیقت میں وہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اب وہ جو بندہ ہے وہ کہتا جی ہمارا حاکم بہت اچھا ہے، کیا کمال کا حاکم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے، مگر اپنے ہاتھ سے کماتا نہیں، اپنے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے۔ میرے اللہ کو اپنے ہاتھ سے کمانا اتنا محبوب ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی ندامت ہوئی کہ گل تو صحیح کہی ہے، بات تو صحیح کہی ہے کہ میرا گزر بسر تو سارا کس سے ہو رہا ہے؟ بیت المال سے۔ تو آپ نے اس دن سے پھر محنت مزدوری کی، مشقت کی، اپنے ہاتھ سے کمانا جو شروع کیا، اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کیا۔ تو اللہ نے تو نبیوں سے بھی کام کروایا، کیا میرے کملی والے نے کون سا کام نہیں کیا؟ بکریاں بھیڑے چرانے سے لے کے خندق کھودنے تک اور ایک عرابی کا پخانہ صاف کرنے تک میرے نبی نے کون سا کام نہیں کیا؟ کون سا کام نہیں کیا؟ کیا میرے نبی کے اوپر سورہ کوثر اتری؟ کیا میرے نبی کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ کہ بے برکتی ہے، گھر میں 3 مہینے سے چولہا نہیں جل رہا، رزق نہیں آ رہا، سارے مل کے سورہ کوثر پڑھو، کبھی تو میرے سامنے آؤ تمہیں میں ننگا کروں، کبھی تو میرے سامنے آؤ۔ اب ان بدبختوں کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ان کو جب میں نے بے نقاب کر دیا ہے، اب ان کے مرید میرے بیانات کے لنکس بیچتے ہیں۔ اب یہ جو کفر ہے، یہ جو کفر ہے جو مسلمانوں کی شکل میں، اب یہ تھر تھر کام رہے ہیں، چینل ان کے تباہ، عزتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ ہیں جتنے بھی پاکستانی پاگل ہو گئے ہیں، پاکستانی پاگل ہو سکتا ہے، اندروں مسلمان باہروں پاکستانی پاگل ہو سکتا ہے، چاہے جیسا بھی مسلمان ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ سنو شافی کیا کہتا ہے، اور نہیں ہوئی انجی کہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملا اس لیے اس راہ میں، اس لیے یہ کہتا ہے کہ دوسرے کی کچھ نہ پانا ہے۔ تو میرے تو رب کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جو میرے رب نے میرے پہ فضل کر دیا ہے، تیری 7 نسلیں بھی سوچ نہیں سکتی، تیری 7 نسلیں بھی سوچ نہیں سکتی۔ میں تو تجھے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہی تھن سے ہوئے رجت کے نکال دو، میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، تیرا مرید ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں یہ جو صلاحیتیں تھی، جو وقت تھا، وہ کس پہ لگانا تھا؟ ہم رزق حلال کماتے،
हमें वजीफों की जरूरत ना पड़ती। मैंने आपको दलील दी है कि कुरान किस में उतरा है? नबी इस्लाम पे। सूरत कौसर किसकी शान में उतरी है? हुजूर अलैहिस्सलाम। नाज़िल किन पे हुई है? हुजूर अलैहिस्सलाम। 3 दिन महीने चूल्हा नहीं जला। कभी पाकिस्तानी माओ बहनों, कभी शर्म करो, कभी सोचो, क्या तुम्हारे नबी को माज़अल्लाह मालूम नहीं था सूरत कौसर पढ़नी? हसनैन करीमैन को कहते, मौला अली को कहते, फातिमा बेटी को कहते कि बेटे घर में सूरत कौसर पढ़ो, सूरत कौसर पढ़ो। मेहनत मजदूरी की है। मेरे अली ने यहूदी के बाग में जाके मजदूरी की है कि मेरा लजपाल, मेरा आका 3 दिन से भूखा है। बदबख्तो, हम तो मिंबर पे बयान नहीं कर सकते, हमारा हौसला नहीं पड़ रहा कि नबी अलैहिस्सलाम की जो भूख और प्यास है उसको बयान कर सके। 3 दिन से हुजूर अलैहिस्सलाम भूखे थे, 3 दिन से फाका था। जब मौला अली को मालूम हुआ कि कमली वाला 3 दिन से भूखा है, अल्लाह बोला मेरे से बयान नहीं हो रहा, मौला अली पे क्या बीती होगी, वलियों के सुल्तान पे ये हालत देख के क्या बीती होगी। आप वहीं से गए हैं, मौला अली ने सुबह से लेके शाम तक, ए बदबख्त पीरो, वजीफे बेचने वालों और उनके पढ़ने वालों, तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन से भूखे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं। मौला अली ने आकर देखा, कभी सोचो मौला अली पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। चुप करके वहां से निकले हैं, कोई बात नहीं की, कोई कलाम नहीं किया। यहूदी के बाग में जाके सुबह से लेके शाम तक मजदूरी की और उस मजदूरी के बदले में एक गुच्छा अंगूरों का मिला, वो ला के हुजूर की बारगाह में पेश किया है। गुत्थी दे उते, ATM कार्ड दे उते सूरत कौसर नहीं पड़ी। किथे जावा ते मंजी किथे डावा, इस कौम के साथ वास्ता पड़ गया है, कैसे पेशवाओं के साथ वास्ता पड़ गया है। मेरे मौला अली को पता नहीं था। आज पीर बने फिरते हो, जिनके नाम के टुकड़े खाते हो, जिनके नाम की नियाजें खाते हो, तो क्या उनको मालूम नहीं था कि सूरत कौसर पढ़ेंगे रिज़्क़ खुल जाएगा? उन्होंने तो सुबह से लेकर शाम तक एक यहूदी दुश्मन, जो ईमान के दुश्मन है, जो मलऊन है, वहां जाके उसके बाग को पानी लगाया। उसके इवज जो मजदूरी होती है, लेबर होती है, वो दिहाड़ी मिली है। दिहाड़ी में क्या मिले हैं? अंगूर। बाग था अंगूरों का, उसने 1 गुच्छा 2 गुच्छे अंगूरों के दे दिए। वो लाकर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए हदियतन कि या रसूलल्लाह, ये आपका गुलाम मजदूरी कर कर आया है, इसी के साथ अपने पेट की आग जो है वो हमने बुझानी है। अल्लाह बोलो, आप अपने कमली वाले की, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। उन्होंने वज़ाइफ क्यों नहीं किए? उन्होंने वज़ाइफ क्यों नहीं किए? तो अल्लाह बोलो, इनका ये धंधा है। मैंने क्या उस दिन बयान में कहा था कि आज से 15-20 साल पहले 1500 रुपए की सोहराब साइकिल थी। ये सोहराब साइकिल खरीदने के काबिल नहीं थे, अब खरबों के मालिक है। अरब नहीं कह रहा, खरबों के मालिक है। ये तेरे मेरे पैसे ने बनाया। हम कंगाल हो गए, हमारी माए बहनें, हमारे भाई बच्चे बुजुर्ग रज्जत का शिकार हो के बर्बाद हो गए। और ये जो 1500 रुपए की साइकिल सोहराब की खरीदने के काबिल नहीं थे, छल्ले बेचने वाले, बवासीर के फकियां बेचने वाले, तस्बियां बेचने वाले, जिनको घर में दूसरी बार खाना नहीं मिलता था, दूसरी बार खाना नहीं मिलता था, जो ससुराल में जाकर रोटी खाते थे तो ससुराल वाले कहते थे हुण महीने तो पहला ना आवी। ये वो दुत्कारे हुए लोग थे जो तुम्हारे पेशवा बन गए। जब इन्हें कोई काम नजर ना आया तो ये पीर बन गए। इन्होंने उम्मत को वजीफे बेचे और उम्मत ने शराइत के बगैर पढ़े और उम्मत तबाह हो गई। मेरे कमली वाले ने जो अमल दिया कि 10 बार सूरत इखलास 30 सेकंड का अमल कर ले, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी, वो हमें पसंद ना आया। नहीं, साडे पीर ने क्या 129 बार सूरत कौसर पढ़नी। भाई पढ़ो पढ़ो, क़यामत तक का बख्शियाफी ने दिया है। इंशाअल्लाह मेरी औलाद संभालेगी, मेरी रूहानी औलाद संभालेगी, आने वालों को देखेगी। हमें तो जिंदगी क़यामत तक नहीं है, जितनी दिन तक जिंदगी है, मेरी जिंदगी में ये तुम्हें रज्जत से निकाल दे, हम इनके जूते अपने सर पे उठा के चलेंगे, अपने अमामाशी में सजा के चलेंगे।
पढ़वा तो ली है और आपने पढ़ तो ली है, मेरे नबी की जिंदगी को छोड़ के। रिज़्क़े हलाल कमाया होता, बिस्मिल्लाह पढ़ के कमाया होता, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया होता, कोई और करने का और कोई और वजीफा करने की जरूरत थी? बिस्मिल्लाह पढ़ के कमाया होता और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया होता, बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी को खिलाया होता। बताओ, इतना करने से बरकत आ जाती है, हमें क्या जरूरत है वज़ाइफ में पढ़ने की? अगर हमने वज़ाइफ करने भी थे, कोई मजबूरी थी भी, तो क्या था? हम हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए अमाल करते। हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास। अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देता, अल्लाह हमारी आखिरत भी बना देता। अल्लाह ने ये मैंने आईना भी दिखाया है, कोई आप में बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी कोई जो है उसको कोई चुमुना तंग कर रहा है वजीफों के लिए, कोई ठरक है, उसको कोई चस्का है, तो उसका भी निकल जाए। जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए कि जिन्होंने 15-15 चैनल जो है उनके सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको डोनेशंस भेजते हैं, वो अपने रूहानी पेशवाओं की असल तस्वीर देख ले। ये है कि 15-20 साल पहले ये सोहराब साइकिल 1500 की खरीदने के काबिल नहीं थे, और अब ये पूरी सोसाइटियों के पूरे देहातों के मुरब्बों के मालिक है। मैंने क्या कहा कि लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति हो गए हैं तेरे मेरे माल से, तेरे मेरे माल से, तेरे मेरे माल से। मैंने एक फैमिली है, उन्हें मैंने कहा, ये परसों रात की बात है, मैंने कहा जी आपने जो अमल किया है आप उन्हीं से कर आगे जारी रखें जिन्होंने आपको इसकी इजाजत दी है। वो क्या कह रहे हैं कि हमने उनको फोन किया, पीर साहब को, पीर दे जरा नखरे देखो, जरा नखरे चेक करो, जरा स्टेटस चेक करो। पीर को फोन किया, उनको कहा जी हम बुध वाले दिन आपके पास कराची आ जाएं तो हमें जो है ना वो जो भी आगे पढ़ना है। पीर साहब ने बड़ी शान बेनियाजी का, बुध वाले दिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, बुध में वाले दिन में लाहौर में बैठता हूं। शान है कि नहीं? ये जुतियां जबैन वाली कौम और जुतियां खान वाली कौम, इनको हमने ऐसी इज्जतें दे दी कि ये बाहर सफर करते हैं, कहते हैं शाफी जलता है, और शाफी जलता नहीं है बेशर्मो, शाफी को तो तुम छू भी नहीं सकते। शाफी ने तो उस वक्त अरब देखे हैं जब जमाने को अरब का पता नहीं था। शाफी ने उस वक्त अरब देखा है जब जमाने को यह नहीं मालूम था कि अरब क्या होता है। 2001 दौर में किसको क्या मालूम था करोड़ क्या होता है, अरब क्या होता है? मुझे सुनाओगे कि मैं तुम्हारे माल से जलता हूं? नहीं, मैं तुम्हारे आमाल से जलता हूं, माल से नहीं, आमाल से जलता हूं। और अल्लाह का दिया अब भी मेरे पास बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, दे दिया, अब भी अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी नस्लें भी छू नहीं सकती, सोच नहीं सकती, अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना है। तो तुम कहते हो कि मैं शाफी जलता है, हमारे पीरी मुर्गी से जलता है। मेरा तो अल्लाह वालों ना दुआखाना है, क्या है? ना दुआखाना है, ना मेरी फकी है तो ना मेरी गुथी है, ना मेरा एटीएम कार्ड है तो ना मेरा बरकत वाला कार्ड है, ना मेरी कोई खानका है, ना मेरा कोई मदरसा है तो ना मेरा कोई मस्जिद है। टगी न बची तो तबीयत बड़ी अच्छी, अपन को कोई टेंशन ही कोई नहीं है। ये नौकरी तो सिर्फ हम करते हैं सिर्फ हजूर की मोहब्बत में। हमारी ना फकी है, ना टगी है तो ना बची है, ना कोई तस्बीह है, ना कोई मनका है, हमारा कुछ नहीं है, ना खानका है, ना मदरसा है, ना मस्जिद है। कितनी बार लोग कहते हैं हजरत साहब हमने सदके के पैसे भेजे, मैंने कहा भाई सदके दे दिए सी खांदे ना खो के खाने हैं, साफ पैसे हैं हमारे सामने आके रखो, हम खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, सारी मखलूक को लंगर खिलाओ। ये सदके सुदके वाला कोई काम यहाँ नहीं है, ना यहाँ को मदरसा है, ना यहाँ को मस्जिद है। तो जिसका कुछ है ही नहीं है उससे टेंशन किस बात की, उसे जलना किस बात से? तो अल्लाह बोलो हम तो जलते हैं तो तुम्हारे आमाल से जलते हैं कि तुम्हारे आमाल ने, तुम्हारे स्याह आमाल ने सारी उम्मत को जला के राख कर दिया है, दीनदार तबके को बर्बाद करके रख दिया। फिर भी हम तुम्हारे लिए दुआ गो है, अल्लाह तुम्हें हदायत अता फरमाए। तुम हदायत पा जाओगे, तुम्हारे चलने वाले पीछे वाले भी हदायत पा जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उम्मत को भी समझ अता फरमाए, जो इनके पीछे चलने वाले उन्हें भी समझ अता फरमाए, जो हमें सुनते हैं वो भी कानों को हाथ लगाएं कि आज के बाद हमने ये काम नहीं करना, उतने दायरे के अंदर रहना है जितना शाफी बताता है, क्योंकि शाफी वो बताता है जो मेरा लजपाल बताता है।
میرا کملی والا بتاتا ہے کہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا، نہ رجت ہوگی نہ کچھ ہوگا، اور ثواب اتنا ہوگا کہ آسمان کے کناروں سے اللہ نیکیاں تیرے پہ برسائے گا، اور جب تو مرے گا تو اللہ تیرے سے راضی ہوگا، بخشش کا پروانہ تیرے دائیں